हाय ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप सब बहुत अमेजिंग है। टुडे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडिक्शंस की, चाहे वो इमोशनल एडिक्शन हो गया, सेक्सुअल एडिक्शन हो गया, मस्कुलिन या डीएम के एडिक्शंस हो गए या डीएफ के एडिक्शंस हो गए। ये एडिक्शंस आपकी कैसे ट्विन फ्लेम जर्नी को सेपरेशन में ले आते हैं या डार्क नाइट ले आते हैं या सोलमेट और आपके बीच रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस लेके आ जाते हैं। इसी टॉपिक पे चलिए आज हम बात करते हैं। बहुत वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों की डिमांड से आ रही है कि मेरा डीएम है या डीएफ है, अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ करना ये भी एक एडिक्शन है। चलिए बात करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए तो पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित अष्टो आप सभी का स्वागत करता हूं लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। दोस्तों, एडिक्शन बहुत ज़्यादा डेंजरस है और एडिक्शन हमें ये लगता है कि वो एडिक्शन नहीं है, एक्चुअली वो भी एक एडिक्शन हो सकता है। मैं कैसे बताऊंगा? सबसे पहले हम बात करते हैं डिवाइन फेमिनिन के एडिक्शन पे। देखिए, अगर वो डिवाइन है तो एडिक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन हम उसके हायर सेल्फ को अभी नहीं जानते हैं, वो अपने हायर सेल्फ तक नहीं पहुंच पाई है। इस वजह से वो फेमिनिन एनर्जी डिफरेंट टाइप ऑफ एडिक्शन क्रिएट करती है और इसमें स्पिरिचुअल एडिक्शन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस तरह डीएम की एनर्जी कैसी होती है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना, अगर वो अवेकन नहीं है, अगर उनकी एनर्जी में ब्लॉकेज है, बैलेंस नहीं है, चीज़ें, अब डीएफ की बातें नहीं मानते हैं ये लोग। जो डीएम्स होते हैं वो डीएफ की बातें नहीं मानते हैं, इनर वर्क नहीं करते हैं, मेडिटेशन नहीं करते हैं, खुद पे ध्यान ना देना। इवन इसके अपोजिट ऐसी चीज़ों का यूज़ करना, ड्रग लेना, बियर लेना, जिससे उनकी कॉन्शियसनेस कम हो सके, वो मूर्छा में, वो खोए हुए से, अपने आप को भूले हुए से रह सकें। और यही नहीं, ये एडिक्शन के अलावा उनको एडिक्शन होता है सेक्सुअल एडिक्शन। अगर इस तरह से अगर ब्लॉकेजेस हैं, सेक्सुअल एडिक्शन है, मतलब उनके अंदर जो फेमिनिन एनर्जी है वो उस पर काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अवेयर नहीं है, उसके लिए प्योरिटी नहीं दे रहे हैं, तो उसके लाइफ में जो फेमिनिन एनर्जी आएगी, उसका ट्विन पार्टनर आएगा तो कभी भी रह नहीं पाएगा। वो खुद अपने डिवाइन पार्टनर को, अपने ट्विन फ्लेम को अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करेगा, उनसे कभी सही से बात नहीं करेगा, उनसे वो भले उनका अच्छा चाहें, उनसे सही से रिस्पॉन्स नहीं करेगा। फिर इस कारण से डीएम इस फेज से निकल नहीं जाते हैं और उनके कर्मा कभी भी क्लिनजिंग नहीं होते हैं, रिलीज नहीं होते हैं, बैलेंस नहीं होते हैं। इसी को लेकर मैं 21 डेज़ का प्रोग्राम, काफ़ी सारे लोग आ गए हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। आज भी रात को 9:30 बजे, सुबह 5 बजे, दोनों टाइम आ रहा है। बहुत सारे लोग मेडिटेशन वो कर रहे हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। अगर आपको भी इंटरेस्ट है, नीचे टेलीग्राम के लिंक दिए गए हैं, वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इवन आपको डेमो क्लास की वीडियो भी वहाँ मिल जाएगी, आप चाहें तो उसको लगा के भी मेडिटेशन कर सकते हैं। सो बैक टू द टॉपिक, डिवाइन फेमिनिन के कौन से एडिक्शन होते हैं? आपने कभी सोचा है? ये एडिक्शन और भी डेंजरस होते हैं। हमको लगता है सिर्फ ओनली डीएम के एडिक्शंस होते हैं, नहीं, डिवाइन फेमिनिन के इससे ज़्यादा एडिक्शंस होते हैं, बट हमको वो नज़र नहीं आते हैं। वो इतने सूक्ष्म होते हैं, वो इतने पैसिव होते हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन इज़ नॉट एक्टिव, वो पैसिव एनर्जी है, वो ग्राहक है, वहाँ समर्पण है, वहाँ प्रेम है, वहाँ साइकिक एबिलिटी है। तो एक्चुअली एडिक्शन भी इन्हीं सब चीज़ों में क्रिएट होगा। कई सारे डिवाइन फेमिनिन एक्सेसिव बहुत सारा मेडिटेशन कर रही हैं, बैलेंस मेडिटेशन नहीं है, वो एडिक्शन हो के इमोशन सेंटर्ड हो जाती हैं और इमोशन से जुड़ी हुई चीज़ों को सुनते रहना, ऐसी रीडिंग्स को देखते रहना जिससे उनको रोना आए, फीलिंग्स अपने आप को हर्ट फील हो। अगर आप ध्यान करने के दौरान रोना आ रहा है, दैट इज़ अ नेचुरल, दैट इज़ अ क्लिनजिंग प्रोसेस। लेकिन अगर आप ऐसे सॉन्ग सुन रहे हैं, रिपीटिव टास्क को बार बार कर रहे हैं, कोई एडिक्शन दर्द भरा सॉन्ग, कोई बार बार अपने डीएम के बारे में सोचना या उनके बारे में, उनकी सारी चीज़ों को मानने की कोशिश करना, वो जो कह रहे हैं, अब या हस्बैंड के साथ ऐसे रिलेशन है तो डेफिनेटली आप अपने आप को प्योरिटी नहीं दे रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी को बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है, इसे इमोशनल एडिक्शन कहते हैं। इस केस में उसको दूसरा इल्यूजन जो होता है वो है स्पिरिचुअल इल्यूजन, स्पिरिचुअल एडिक्शन। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में ध्यान लगा लेना और खुद की बॉडी पे, खुद के लुक्स पे, क्योंकि एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर आप इस बॉडी में आए हैं
अगर आप इस जीवात्मा जगत से यहाँ आए हैं, बॉर्न लिया है, तो डेफिनेटली आपका शरीर से कोई ना कोई प्रयोजन होगा, कोई ना कोई उद्देश्य होगा, कोई ना कोई पर्पस होगा, इसी वजह से आपको ये बॉडी मिली है। लेकिन आप अगर बॉडी को, बालों को, फेस को, इन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, और या फिर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उस केस में बैलेंस नहीं होगा, और उस केस में आपकी जो ऊर्जा होंगी फेमिनिन साइड से प्रवाह होंगी, आप एक्सेसिव इमोशन होंगे, आप एक्सेसिव अपने डीएम को ठीक करना चाहेंगे, उनको समझाते रहेंगे, आपके साथ वो कुछ भी करेंगे, आप उसको जस्टिफाई करते रहेंगे, आपके साथ गलत होता रहेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको पता है क्या आती है? आप कोई भी नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, आपका ऑरा बहुत सेंसिटिव रहता है, आप हमेशा विक्टिम के स्टेजेस में रहते हैं, और आपके साथ जो होने वाला होता है आपको पता तो सब रहता है, लेकिन आप उसे चेंज नहीं कर पाते हैं। आपके साथ वो सब रिपीटिव टास्क होते रहते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जो भी फेमिनिन एनर्जी में हैं, और चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, कई सारे मेल्स से मैंने सेशन के दौरान बात किया, उन मेल्स के अंदर भी डीएफ जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है। उस केस में एक मेल के अंदर भी टेंडेंसीज हो सकती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेल फीमेल जेंडर वाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी वाइज। आपका चित्त की दशा कैसी है, आपकी मनोदशा कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। और अगर ये स्टेजेस आ रही है, इमोशनल एडिक्शन है, आपको स्पिरिचुअल एडिक्शन है, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा बस पूजा करते रहना, इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहना, लेकिन लाइफ में कोई ना कोई क्रांति नहीं घटना, कोई ना कोई चेंज नहीं आना, इसका मतलब है आपको उस एडिक्शन को ऑब्जर्वेशन करना है, देखना है, उन चीज़ों से निकल कर थोड़ा सा लॉजिकल बनना है, थोड़ा सा एक्टिव एनर्जी क्रिएट करनी है, मतलब मस्कुलिन एनर्जी क्रिएट करनी है। ऐसा अगर आप करेंगे ना, तो आपके ट्विन फ्लेम रियूनियन भी हो जाएगा। इवन जैसे जैसे आप में बैलेंस आएगा, आपकी बात भी आपके काउंटर पार्ट मानने लगेंगे, आपके बीच जो डार्क नाइट है वो दूर हो जाएगा। बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन ये कंप्लेन करती है, ऐसा मेरे बीच क्यों हो रहा है, मैं तो इतना मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन आपका मेडिटेशन करना से बैलेंस नहीं हो रही हैं आप। क्योंकि कई बार ऐसे बहुत सारे केसेस में मेडिटेशन करना सोल्यूशन नहीं है, उस समय क्लिनजिंग, उस समय बैलेंसिंग, उस समय एक्सरसाइज करना, अपनी बॉडी पे ध्यान देना, ये सब मोर प्योरिटी रखता है। अगर आप ये सब कर लेंगे तो डेफिनेटली मैं 100% कह रहा हूँ आपके बीच बैलेंस आएगा, आपके काउंटर पार्ट आपके लाइफ में ज़रूर आएंगे, अगर अभी तक आपसे मिले भी नहीं है। हम दूसरे केस की बात करते हैं, वो है मस्कुलिन एनर्जी। प्रॉब्लम तो दोस्तों यहीं पर आती है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन की जब एनर्जी डिस्टर्ब होती है, मस्कुलिन एनर्जी, तब बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट पड़ता है कि वो ओवर डोमिनेंस में चला जाता है, खूब डोमिनेंस करता है, डिवाइन फेमिनिन को उल्टा सीधा बोलता है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है, उसको गिराने की कोशिश करता है। इवन हर मेल के अंदर अगर मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस नहीं है, सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी मेल के अंदर अगर फेमिनिन एनर्जी बैलेंस नहीं, उसको कहीं कोने में दबा दिया गया है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, अपने इंट्यूशंस पे, अपने थॉट पे, अपने हार्ट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, अगर यहाँ ब्लॉकेज है किसी मेल के चार्ट में, मेन के लाइफ में, तो ऐसी टेंडेंसीज होने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़ है। उस केस में वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करेगा, वही यही नहीं, सेक्सुअल एडिक्शन होगा, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी तभी क्रिएट होता है दोस्तों। अगर सेक्सुअल ब्लॉकेज है तभी क्राइम घटित होता है। अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में प्यार नहीं है तो इमोशनल, अगर फेमिनिन एनर्जी में प्यार नहीं है, वो प्यार सेंटर्ड है, इमोशन सेंटर्ड है, तो वो साइकिक चीज़ों में इल्यूजन क्रिएट करने लगती हैं। और यहाँ पर मस्कुलिन एनर्जी के साथ क्या होता है, चाहे वो मेल के फॉर्म में हो चाहे फीमेल के वो फॉर्म में हो, वो एक्चुअली क्रिएट क्या करता है, वो यहाँ पे सेक्सुअल एडिक्शन क्रिएट करता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, और कभी भी इस चीज़ों से सेटिस्फैक्शन उसको नहीं मिलने वाला है। वो सेक्सुअलिटी के पीछे भागता रहता है, और कभी भी उसको जो इनर पीस है सेक्सुअलिटी में, जो संतुलन है, जो पीसफुलनेस है, जो प्लेजर है, वो नहीं मिल पाएगा। इसी वजह से ये दोनों स्थितियों के बीच में सुषुम्ना है, संतुलन है, सजगता है, वहीं पे ध्यान घटित होता है, वही समाधि है दोस्तों। हम इसी पे बात करेंगे और आगे हम क्लास में बात करते हैं। आज भी 9:30 बजे आप आ सकते हैं, टेलीग्राम पे लिंक आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप एंजॉय करिए, अपनी लाइफ को एज अ ऑब्जर्वर जीना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, नमस्कार दोस्तों।